All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was previous day lows के नीचे अगर market रहती है then we will remain short. 24,280 के नीचे वैसे भी हमको short रहना था. इसके ऊपर निकलता है देन हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स का सोचेंगे या जब तक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक हम लोग बुलिश ट्रेड्स का नहीं सोचेंगे, हम लोग बेरिश ट्रेड्स ही लेंगे. अगर आप देखोगे आज भी मार्केट में एक सेल ऑन राइज डे था विद अब्रप्ट स्पाइक्स, मतलब जो पुल बैक्स आ रहे थे वो काफ़ी आ रहे थे. सबसे पहले यहाँ पे जो भी ट्रेड्स आज हमने दिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. जैसे येस्टरडे वाज अ रेड डे फॉर अस, आज इट वाज अ ग्रीन डे. ठीक है, सिर्फ एक ट्रेड नेगेटिव गया, बाकी सब ट्रेड्स पॉजिटिव गए. एंड वो ट्रेड्स हमने लिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से एंड हमारे लेवल्स के हिसाब से ही. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पहले मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की तो यहाँ पे हमने एक कॉल दिया था. ठीक है, एंड यहाँ से फिर जब ये बना, इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे हमने एक पुट भी दिया था, वो भी चला. यहाँ पे थोड़ा लगा कि ट्रैप होएगा मार्केट, बट अभी थोड़ा मार्केट का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो गया है. मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट्स में जो पुल बैक आ रहा है, ओके, मतलब समझो मार्केट सेलिंग की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, जो पुल बैक आता है वो थोड़ा बड़ा हो गया है. ओके, तो उसमें स्टॉप लॉस अगर छोटा रख रहे हो देन वो हिट हो रहा है, तो आपको एंट्री एकदम प्रिसाइसली लेना है. ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़े जैसे हमने अभी किया है. मार्केट बिहेवियर देखिए, पुल बैक्स में ऐसा हो रहा था कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा था या बहुत बड़ा ट्रेड मिस हो रहा था बिकॉज इतने बड़े पुल बैक में हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा था. ओके, भले ही टारगेट हिट हो रहा था बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, उसके बाद में तो लंबा राइड नहीं कर पा रहे थे अपन. तो हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, हमने थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया है एंड प्लस हम लोग एंट्री भी थोड़ा जल्दी ले रहे. जैसे हमको रिजेक्शन मिला, जैसे यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक किया हमने वो ट्रेड एंटर किया, यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन भी मिला हमको, तो हमको एक अच्छा एंट्री मिल गई मार्केट में. हमने एसएल रखा था ये कैंडल का 50%. ठीक है, एंड देन वहाँ पे हमने उसको राइड किया, पूरा पुट को राइड किया. आई थिंक मेन चैनल पे भी मैंने शेयर किया था, यू गाइज मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट एज वेल. आई थिंक 45 पॉइंट्स कुछ मिला उसमें. सो इट वॉज अ गुड डे फॉर अस, अ सेल ऑन राइज डे यू कैन से. एंड दिस इज लाइक दी वॉट आई थिंक थर्ड डे हमको मार्केट में सेल ऑफ फिर से देखने कंटिन्यू मिला है. तो मार्केट में जो हमने बोला था कल वही हो रहा है, सेल ऑन राइज हो रहा है. जैसे ही 24,500 ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, मैंने आई थिंक शेयर कर दिया था कि देखो अभी मार्केट थोड़ा बेरिश हो गया है एंड ट्रेडिंग प्लान शुड बी वेरी सिंपल. प्रीवियस लोस के नीचे जाती है मार्केट देन यू हैव टू बी सेल ऑन राइज. राइट, तो अभी डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का अगर मैं देखूँ देन इट इज बेरिश. 3 लगातार बेरिश कैंडल्स हमको देखने मिल गए हैं एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो मेरे को दिख के आ रहा है वो मेरे हिसाब से 23,990 या 24,000 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सपोर्ट. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे अभी आ गया है. तो इसको अगर मेरे को रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मार्क करना है मेरे को देन सपोर्ट के अगर मेरे को मार्क करना है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा मेरे लिए, नेक्स्ट सपोर्ट अब ये रहेगा. इसको मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ. ओके, एंड अब ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको मैं रेड में मार्क करता हूँ, ये भी हमारा रेजिस्टेंस अब हो जाएगा. ओके, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन के आ रहा है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट इज 51,800. ठीक है, ये जो लेवल जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड करके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, अब मार्केट वही लेवल के पास आ रहा है. मतलब 51,800 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट में एंड 52,559 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में. ऑलराइट, तो इसके नीचे अगर मार्केट जाती है अगेन हमको एक अच्छा समझो यहाँ पे मार्केट रुकती है. ओके, सबसे बेस्ट सिनेरियो मेरे हिसाब से क्या होगा कि मार्केट समझो यहाँ पे ऐसा टाइप ऑफ कैंडल बनाती है, काइंड ऑफ एक पॉज कैंडल अगर बनाती है यहाँ पे, देन वो बेस्ट के सिनेरियो रहेगा. वो पॉज कैंडल का हाई ब्रेक होएगा तो हम लोग लॉन्ग्स लेंगे, या अगर कोई उसका लो ब्रेक हुआ देन हम लोग सीधा गैप फिलिंग के लिए प्लान करेंगे. एंड गैप फिलिंग का लेवल क्या रहेगा, गैप फिलिंग का लेवल ये रहेगा विच इज 51,260. ओके, तो दिस शुड बी योर टारगेट्स. अगर यहाँ पे कोई गैप, चलो कल अगर बाय एनी चांस अगर हमको यहाँ पे डोजी कैंडल मिलती है देन नेक्स्ट डे वो डोजी कैंडल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. उसका हाई या लो ब्रेक होएगा तो हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है. राइट, कल एक आई थिंक फेड रेट हाइक का भी कुछ मीटिंग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी थोड़ा क्या बोल सकते हैं रिएक्शन दे सकता है मार्केट उसके बारे में भी. बट लेट्स सी, दैट इज न्यूज़, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो ट्रेड वैसे ही करेंगे जैसे चार्ट्स बन रहे हैं. ओके, तो बैंक निफ्टी में ये बन रहा है एंड फिन निफ्टी में भी सेम चीज़ बन रहा है. फिन निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ देन सपोर्ट हमारे लिए यही बन के आ रहा है. इसको मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ ताकि यू गाइज आर वेल वर्स्ड विद इट. ठीक है, इसका भी सपोर्ट अगर मैं देखूँ देन ये रीजन बन के आएगा. यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था विच इज़ 23,860. तो दिस लुक्स बेरिश अगेन. ये देखो ये पूरा लेवल जहाँ से ब्रेकआउट आया था वो अब उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है हमको. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है फिन निफ्टी ने. तो ये भी थोड़ा बेरिश लग रहा है यू कैन से नाउ. एंड मार्केट में एक सपोर्ट और अगर मेरे को मार्क करना है देन ये हो सकता है विच इज़ गैप फिलिंग. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आगे वाले दिनों में क्या होता है. बट मैं एक्चुअली आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा कि अभी क्या हो सकता है मार्केट में. सेंसेक्स भी देख ले, सेंसेक्स में भी वही चल रहा है. सेंसेक्स निफ्टी जैसे एक्ट कर रहा है, इसका सपोर्ट अगर मेरे को देखना है 79,200 बन के आ रहा है. नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर,
इंट्राडे वाइज अगर मैं देखूँ या डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ, देन 3 नेगेटिव कैंडल हमको मिल गए हैं, मतलब 3 डेज ऑफ लगातार हमको सेलिंग देखने मिल गई है. ओके, नाउ एक्सपायरी इज नियर. ठीक है, एक्सपायरी के दिन क्या होएगा, अगर देखो समझो मैं अगर एक कॉल सेलर हूँ, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, तो अगर और नीचे यहाँ से मार्केट जाता है, देन एज अ कॉल सेलर आई विल ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट्स. तो मे बी कल हमको एक डोजी कैंडल देखने मिले या थोड़ा रिकवरी देखने मिले. ठीक है ना, वो रिकवरी कैसे मिले, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रिकवरी होने वाली है. ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको सिखाया है कैसे आइडेंटिफाई करना है कोई रिवर्सल आ रहा है अगर ट्रेंड में. देखो ये खुल जाने दो, तभी मैं आपको सिखाता हूँ बराबर, थोड़े पेन के मदद से, क्योंकि बहुत जन नए हैं, वीडियोस देखते हैं एवरीडे, तो उनको नहीं पता रहेगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में. बट यू गाइस शुड वॉच माई प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट जो मैंने अपलोड किया है. इट इज़ फ्री, आप देख सकते हो वीडियोस. आई हैव टॉट प्राइस एक्शन दैट वर्क्स इन आर इंडियन मार्केट्स, या जो प्राइस एक्शन मैं यूज़ करता हूँ लेवल्स ड्रॉ करने के लिए, वो मैंने सिखाया. आप यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. राइट, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी सिंपल. देखो मार्केट में क्या करना है, अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है, समझो मार्केट एवरीडे गिर रहा है, जैसे यहाँ पे 3 डेज से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है, मतलब कब मार्केट पलट सकती है वो अगर आइडेंटिफाई करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल. 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलो. ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है हायर हाई या हायर लो बन रहा है कि नहीं, लोअर लो लोअर हाई या हायर लो बन रहा है कि नहीं, वो चेक करना है. नाउ ये तो डाउन ट्रेंड है, तो क्लियरली मार्केट में क्या बन रहा है, लोअर लो लोअर हाइस बन रहा है. नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देन लोअर लो लोअर हाइस बनना बंद हो गया है. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. मार्केट अगर ये हाइस को ब्रेक करता है, मतलब ये कौन सा लेवल है, अगर मैं लेवल के हिसाब से देखूं, देन ये लेवल इज अराउंड 24,230. ठीक है, फॉर अ थोड़ा और अगर अभी कंजर्वेटिव हो, देन 24,250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, देन आई विल नॉट बी बेरिश. क्यों, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूं, देन स्ट्रक्चर वॉज लोअर लो लोअर हाई, बट यहां पे अगर ब्रेक होता है स्ट्रक्चर, यहां से अगर समझो मार्केट ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करती है, देन मार्केट फिर तेजी से पलट भी सकती है. ओके, फिर कॉल सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड मार्केट और ऊपर जा सकती है. ओके, दिस हैपन्स ओनली व्हेन दिस स्ट्रक्चर ब्रेक्स. तो आपको कल यही देखना है कि कल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है कि नहीं. देखो कल एक्सपायरी भी है, प्लस कल फेड रेट मीट भी है, तो आई डोंट नो कल हमको एक अच्छा वोलेटाइल डे देखने मिल भी सकता है. ओके, सो बी रेडी फॉर इट, कीप इट वेरी सिंपल. देखो मैंने ये बहुत बार सिखाया आपको, अगर आप यूज़ करोगे तो आप सच्ची में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो. राइट, सो टुमारो डिपेंड करता है मार्केट किधर खुल रही है. अगर देखो आज के डेलोस के नीचे खुल रही है मार्केट, देन हम लोग शॉर्ट रहेंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. वी विल कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट. We will continue drawing our lower low, lower highs, and we will wait for that structure to break. अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है कल, एंड देन एक ब्रेकआउट देता है, देन वी विल टेक दैट लॉन्ग ट्रेड. उसके पहले हम लोग लॉन्ग्स पे फोकस नहीं करेंगे. सिंपल एज दैट. ठीक है, सेम की चीज आपको करना है बैंक निफ्टी में भी. बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखूं, देन वही बन रहा है. बैंक निफ्टी ने लास्ट में जाके थोड़ी रिकवरी दी है, बट इसका भी मैं अगर मैं देखूं, देन लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट. तो यहाँ पे अगर कल ब्रेक होता है, देन वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स इन दिस एज वेल. ठीक है, तो अभी कल के लेवल्स की बात कर रहे थे. कल के लेवल्स क्या रहेंगे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं अपन. सपोर्ट तो इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम 24,139. रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं, देन अगेन इसको भी मैं सेम मार्क करूंगा 24,280. दिस रिमेन्स माई रेजिस्टेंस. ठीक है, एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 24,438, या आप इन दिस केस इसको ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है, विच इज 24,380. दिस कैन बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. ओके, एंड इसके नीचे सपोर्ट क्या है, 24,139 के नीचे. देखो 24,139 के नीचे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से 24,000 अगर इसके नीचे जाते तो हम लोग ट्रेल करते चलेंगे. कब रिकवरी आएगी पता नहीं, बट ट्रेल करते चलेंगे अगर 23,139 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो. ओके, एंड इसके बाद अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूं, देन बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अगर मेरे को मार्क करना है, देन मैं इसको मार्क करूंगा. यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार यू कैन से रिजेक्शन फेस किया है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस रहेगा. नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को मार्क करना है, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब इसको मार्क कर सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. यहाँ पे भी प्राइस ने अच्छा रिएक्शन दिया है. ठीक है, तो 52,327 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट इज 51,800. ये ब्रेक नहीं होना चाहिए. ये ब्रेक होता है तो हमको एक अच्छा सेल ऑफ कंटिन्यू होते दिखने मिल सकता है, मतलब गैप फिलिंग हो सकती है. एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 52,700. सेंसेक्स में भी लेवल्स रिमेन द सेम, कुछ चेंज नहीं है. इसको मैं जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. तो ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो, प्रीवियस डे लोस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, देन हम लोग सेल ऑन राइस कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमको नहीं पता मार्केट कब पलटेगी. राइट,
पलटेगी ये कैसा पता चलेगा? सिंपल, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलोगे आप, हायर हाई हायर लो ड्रॉ करोगे, जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक शॉर्ट रहेंगे, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा वी विल प्ले फॉर लॉन्ग्स। एंड कल सिंस एक्सपायरी है तो अगर ओटीएम प्रीमियम सस्ते हुए, आई मीन स्पेशली सेकेंड हाफ में, मतलब पोस्ट टू 12 या 1 PM अगर सस्ते होते, देन वी विल अटेम्प्ट दैट लॉन्ग सी ट्रेड्स। अगर छोटा ट्रेड बड़ा हो जाएगा, मतलब जो बहुत जन करते भी है 0 to hero, अगर हमको मिला देन वेल एंड गुड, बट वो तभी मिलेगा अगर हमको एक मोमेंटम मिलता है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, सो टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। एक्सपायरीज आपको भी पता है, बहुत सारे लास्ट के 2 एक्सपायरीज हैव बीन वेरी वॉलेटाइल, so let's see if we get the same volatility tomorrow or not. Okay, one thing is very clear, call sellers कंफर्टेबली अब बैठ चुके हैं, देखो कंफर्टेबल हो चुके हैं। जब भी ऐसे कंफर्टेबल होते हो लोग, थोड़ा उनको शॉक देने के लिए मार्केट थोड़ा मूव्स देती है, तो अभी देखते हैं मूव्स मिलता है कि नहीं हम लोग को। बट इट्स वेरी क्लियर, थोड़ा सा भी अगर बड़ा अप मूव आता है देन ये कॉल सेलर्स पहले अपना प्रॉफिट बुक करना जाएंगे, एंड देन उसमें हम लोग को थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। ऑलराइट, so that's about it for the trading plan for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.